दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे तो आपने चाय को लेकर यूट्यूब पर कई सुनी सुनाई बातें देखी होंगी। कई लोग कहते हैं कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि चाय जहर है, कई लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी सारी बातें सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और आपको इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध चाय पीना शुरू कर दें और दिन भर पीते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो बेशक आपको इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ चाय के ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप दूध या कोई भी एनर्जी देने वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसका ज़्यादा सेवन करने लगते हैं तो वो भी आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ चाय के लिए ही है। अगर आप किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम दो ऐसी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसके अंदर डालते हैं तो इससे आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही आप कई सारी छोटी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। आपकी चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान भी हैं तो ये नुकसान भी कुछ हद तक कम हो जाएंगे अगर आपकी चाय में ये दो चीजें डाल देते हैं तो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो और जानते हैं इन दोनों सामग्रियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप रोजाना 2 से 3 बार चाय पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि चाय में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदे करते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 सामग्रियां जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अपनी चाय में डालना शुरू कर देंगे तो आपकी चाय से मिलने वाले फायदे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ जो आपको अपनी चाय बनाते समय ज़रूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों, अदरक यानी कि जिंजर एक ऐसी सामग्री है जो ये ऐसी हर्ब है जिसे अक्सर लोग अपनी चाय बनाते समय डालते हैं। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते हैं तो जान लें कि आप अपनी चाय से मिलने वाले संभावित फ़ायदों से खुद को वंचित कर रहे हैं। अदरक में ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके शरीर में सूजन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपका वजन कम करता है। यह आपके पाचन को बेहतर बनाता है। अगर आपको नौजिया यानी मतली की शिकायत रहती है तो उसे भी ये कम करता है। अदरक के इस्तेमाल से आपको और भी कई फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय में अदरक मिलाते हैं तो आपको ये फ़ायदे भी मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी चाय में मिलानी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो दोस्तों, दालचीनी भी एक इंडियन स्पाइस है, एक भारतीय मसाला है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हमारे खाने में कई व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आप अपनी चाय में दालचीनी मिलाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। यह आपकी चाय को बहुत हल्की खुशबू देती है और ये आपकी चाय को एक अच्छी मिठास भी देती है। दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी अगर आपके शरीर में कोई संक्रमण है तो ये उससे लड़ने में आपकी मदद करती है। ये आपके ब्लड शुगर को कम करती है। ये आपके बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। दालचीनी के इस्तेमाल से आपको और भी कई फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय में दालचीनी मिलाते हैं तो आपको ये फ़ायदे भी मिलने लगेंगे। एक चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप श्रीलंका वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज़ दालचीनी होती है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। मेडिसिनल आपके लिए श्रीलंकन सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंकन सिनेमन आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर या अमेज़न वगैरह पे मिल जाती है, तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों के साथ एक और बोनस सामग्री भी है जिसे आप अपनी चाय में मिला सकते हैं, वो है इलायची। दोस्तों, इलायची डालने से न केवल आपकी चाय का स्वाद बेहतर होता है बल्कि ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी देती है। इसके साथ ही आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। इलायची आपके शरीर में आपकी नसों को ताकत देने में मदद करती है। इलायची आपके पाचन को भी बेहतर बनाती है। ये आपके रक्त संचार को बेहतर बनाता है और इसके साथ ही ये आपकी नसों को भी उत्तेजित करता है जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। तो आप चाहें तो इस छोटी इलायची को अपनी चाय में भी मिला सकते हैं। अब बात करते हैं आपको इसे चाय में कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसमें आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें।
इसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी मिला दें। और अगर आप इसमें इलायची डाल रहे हैं तो एक इलायची लें और उसके बीज को निकालकर उसके दानों को थोड़ा सा कुचल लें और फिर उसे चाय में डाल दें। एक बात तो जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जब आप चाय बनाएं तो सबसे पहले बर्तन में डालें और फिर उसमें ये तीनों चीज़ डालें, फिर उसे पकाना शुरू करें। जब भी आप चाय बनाएं तो उसे अच्छे से पकाएं। जब पानी अच्छे से उबलने लगे फिर आप उसमें दूध मिलाएं। दोस्तों, अगर आप चाय को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से पकाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको ज़्यादा लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि चाय में यानी आपके टी बैग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी इस पानी में समा जाते हैं, दूध में भी समा जाते हैं और ये 2-3 सामग्रियां जो आप डाल रहे हैं उनके एल्कलाइड भी पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, तो आपको इससे बेहतर लाभ मिलता है। इसलिए आपको चाय को हमेशा अच्छे से पकाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसे पीना चाहिए और अच्छी तरह से पकी हुई चाय से आपको अच्छा स्वाद मिलता है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप अपनी चाय को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको चाय में चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर देना चाहिए। हम दिन भर में जो सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो चाय और कॉफ़ी की वजह से ही करते हैं। सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल इन्हीं में से होता है। मान लीजिए आप दिन में 3 कप चाय पीते हैं और हर कप में आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो पूरे दिन में आपने कुल 3 चम्मच चीनी सिर्फ इस लिक्विड के ज़रिए, चाय के ज़रिए अपने शरीर में डाली है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, जिसे मैं सफ़ेद जहर भी कहता हूँ। तो कोशिश करें कि आप अपनी चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें और इससे आपको मिठास मिलेगी और आपको चीनी के नुकसान भी नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर हो सके और अगर आपकी इसकी आदत डाल सकते हैं तो फीकी चाय पीने की आदत डाल लें, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो इसमें गुड़ मिला सकते हैं। वैसे हम जो दालचीनी यानी सिनेमन चाय में डालते हैं उससे आपकी चाय में थोड़ी मिठास, थोड़ा स्वाद तो आ ही जाता है। एक और बात का जो आपको दोस्तों ख्याल रखना चाहिए कि आपको दिन में 2 से 3 कप चाय पीनी चाहिए या दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप, इससे ज़्यादा आपको पूरे दिन में कभी नहीं पीनी चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद भी कभी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो क्या होता है कि आपके खाने में मौजूद आयरन और दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाता है, वो आपके शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होते हैं और इसकी वजह से आपको खाने का उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो से कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।